हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर सेक्शन 14 को कवर करेंगे, जो कि अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सेक्शन 14 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 14 वह क्या कहता है, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। बहुत सिंपल बात बताई गई है सेक्शन 14 के रिगार्डिंग कि ऐसे फैक्ट्स जो कि स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडली फीलिंग को बताते हैं, ऐसे फैक्ट्स रेलिवेंट मानी जाती हैं। अब हम इन्हीं बातों को यहाँ पर क्लियरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम बात जानेंगे स्टेट ऑफ माइंड का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए सेक्शन में बिल्कुल सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्लियर करा गया है। हम सभी जानते हैं जब किसी व्यक्ति ने अगर कोई एक्ट करा है तो उसके पीछे अगर यह साबित कर दिया जाए, यह फैक्ट बता दिए जाएं कि उस व्यक्ति का उसको करने का इंटेंशन क्या था, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, तो ऐसे फैक्ट्स भी रेलिवेंट मानी जाती हैं। हम यहाँ पर इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सपोज करिए ए है और वो एक एक्यूज्ड है। किस बात का एक्यूज्ड है ए? इस बात का एक्यूज्ड है कि ए के पास से स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब ए के पास से कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं जो कि पता चलते हैं कि वह चुराए हुए हैं, वह स्टोलन हैं। और ए के ऊपर यह आरोप है कि उसने उन स्टोलन प्रॉपर्टीज़ को रिसीव करा है। यहाँ पर इस बात को फैक्ट में दिया जाना, इस बात का फैक्ट दिया जाना कि ए के पास में बाकी के जितने भी और आर्टिकल्स हैं वो बाकी आर्टिकल्स भी थेफ्ट करे हुए थे, स्टोलन थे। और यहाँ पर जो ए था वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास जो आर्टिकल आया है और जो पहले के आर्टिकल्स थे वो सारे ही स्टोलन प्रॉपर्टी थे। तो इस बात का फैक्ट रखना अपने आप में क्या होगा, रेलिवेंट माना जाएगा। चलिए इसी के रिगार्डिंग हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें ए है, वो एक एक्यूज्ड है और किस बात का एक्यूज्ड है ए, कि उसने ए जो पार्टी है, ए एक्यूज्ड है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसने बी को जो कॉइन्स बेचे थे वो कॉइन्स असलियत में जाली थे। और जो ए था वो इस बात को भली भांति जानता था कि उसने बी को जाली सिक्के दिए हैं। तो यहाँ पर इस बात को फैक्ट में दिया जाना, इस बात का फैक्ट रखना कि ए जानता था कि उसने बी को जाली सिक्के दिए हैं और उसके पास जो अदर कॉइन्स थे वो भी उसके पास में जाली थे, और उस बात की जानकारी इस ए को पहले से थी। या फिर इस बात का फैक्ट दिया जाना कि इस ए का इस प्रकार के मामले में प्रीवियस कन्विक्शन पहले भी हो चुका है, यह बताना कि ए के पास पहले भी जाली सिक्के मिले थे और उसका कन्विक्शन हो चुका था। तो यह अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट ही माना जाएगा। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप इसी के रिगार्डिंग भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें इस एग्जाम्पल में जो ए था वो एक एक्यूज्ड है और उस पर आरोप था कि उसने बी को मारा है, उसने बी को मारा है। यहाँ पर इस बात का फैक्ट दिया जाना कि यह जो ए था वो इस बी को मारने का प्रयास, अटेम्प्ट, इससे पहले भी कर चुका था, बी को मारने का प्रयास एक बार। और इससे क्या है, इससे उसका इंटेंशन दिख रहा है ए का, उसको बी को मारने का। तो इस तरह का जो ये फैक्ट दिया जाएगा यह अपने आप में ही रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, आप इसमें चाहें तो आप एक और इसमें एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ए था और ए के अगेंस्ट जो था, एक और एग्जाम्पल है, ये ए है और ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल करा गया है। क्यों? इसलिए सूट फाइल करा गया है क्योंकि
यहाँ पर ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल इसलिए करा गया क्योंकि ए के पास में एक डॉगी है और वह डॉगी काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति का है और उसके द्वारा किसी को काट खाया गया है, किसी को हानि पहुंचा दी गई है। यहाँ पर इस फैक्ट को बताया जाना कि इस बारे में पहले भी ई एफ जी एच ये सभी लोग भी पहले भी इस डॉग के खिलाफ, इस ए के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट बना चुके हैं इस बारे में, और यह ए इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता भी है। तो यह अपने आप में एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो यह सब क्या पॉइंट्स क्लियर कर रहे थे? स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर कर रहे थे। अब हम बात करेंगे ऐसे फैक्ट्स की जो कि बॉडी और बॉडीली फीलिंग को एग्जिट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ध्यान से समझना, जहाँ पर किसी व्यक्ति के स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तब वहाँ पर ऐसा फैक्ट जो कि उस स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग को बताएगा, ऐसा फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोट कर लो, ऐसा फैक्ट या ऐसा स्टेटमेंट वही व्यक्ति बनाएगा जिसकी बॉडी से वह रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर व्यक्ति ही अपनी बॉडी के बारे में अच्छी तरह से बता सकता है। इसमें समझ लो क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर यह था कि ए ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह अराइज हो रहा था कि जिस टाइम पर एट दैट टाइम, जिस टाइम पर ए ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, उस टाइम पर इस ए की हेल्थ कंडीशन कैसी थी, तब वहाँ पर कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होगा? वह फैक्ट, वह स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा जो कि उस लाइफ टाइम पॉलिसी के टाइम पर बाकायदा खुद ए ने अपनी हेल्थ के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा। इसी के रिगार्डिंग आपके सामने एक केस आ रहा है, एक्शन वर्सेस किनेट का केस था। इस केस में यही था कि इसमें एक हस्बैंड वाइफ थे और यहाँ पर जो वाइफ थी उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई गई थी। अब हस्बैंड के द्वारा, जो उनके हस्बैंड थे वाइफ के, उनके द्वारा क्लेम करा गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। इन्होंने क्लेम करा, हस्बैंड ने। क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज हुआ, क्या जिस टाइम पर यह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी, उस टाइम पर उनकी वाइफ के द्वारा जो स्टेटमेंट बनाया गया था कि उनकी हेल्थ सही है, क्या वह स्टेटमेंट ट्रू था? क्वेश्चन यह था। अब ऐसे में यहाँ पर इस बात को बताना, इस बात का फैक्ट दिया जाना कि जिस टाइम पर उनकी पत्नी ने यह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उस टाइम पर वह किसी विजिटर से मिली थी, किसी व्यक्ति से मिली थी, जिसे हम विजिटर कह रहे हैं, किसी विजिटर से मिली थी, और उस व्यक्ति को उनकी पत्नी ने बताया था कि उस टाइम पर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो यह फैक्ट बतौर एविडेंस लिया गया है। अब इसमें एक बात नोट डाउन कर लीजिए आप हमेशा से ही, कि जब बात यहाँ पर स्टेटमेंट अबाउट बॉडी और बॉडली फीलिंग के बारे में आ रही है, तो यहाँ पर ज़रूरी यह होगा कि ऐसा स्टेटमेंट उसी टाइम पर रिलेट कर रहा हो, उस टाइम से रिलेट करता हो, ना कि पास्ट या फिर फ्यूचर से रिलेट करता हो। इसमें एक केस है आर वर्सेस थॉमसन का केस, देख लीजिए। इस केस में क्या था? इस केस में जो एक्यूज था उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने एक लेडी का ऑपरेशन करा है गलत औजार से, ये उसके ऊपर आरोप था। अब यहाँ पर उसने यह, उस व्यक्ति का यह फैक्ट देना कि उस महिला ने ऑपरेशन के पहले यह कहा था कि यह ऑपरेशन वह महिला करेगी, और ऑपरेशन होने के एक हफ्ते बाद उस महिला का कहना कि वह ऑपरेशन उसने किया था, यह फैक्ट कहीं से भी रेलिवेंट नहीं है और एडमिशेबल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट जो कि ऐसे स्टेटमेंट जो स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडली फीलिंग से रिलेट करती हैं, वहाँ पर वो इस तरह के होने चाहिए, ऐसी कंडीशन में कहे जाने चाहिए कि वहाँ पर यह ना कहा जाए कि वह कहानी नुमा लग रहे हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और एक्सप्लेनेशन सेकंड कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट यह कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहता है? ऐसे फैक्ट्स जो कि स्टेट ऑफ माइंड को दर्शा रहे हैं,
तो वहाँ पर ज़रूरी यह होना चाहिए कि वो पार्टिकुलर होने चाहिए, वो जनरल नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर एक एक्यूज़ है, एक्यूज़ का नाम हम रख लेते हैं ए। एक्यूज़ पर्सन है यहाँ पर ए, और उसके खिलाफ, ए के खिलाफ एक मुकदमा आया, ए के अगेंस्ट एक मुकदमा दायर करा गया। आधार यह था कि इस ए के द्वारा जो कार किराए पर दी गई है वो उसने नेग्लिजेंसी, उसने ऐसा वर्क करा है ए के द्वारा, क्योंकि वह जो कार है वह फिट नहीं है यूज़ करने के लिए, वह कार सही नहीं है और उसने ऐसा काम नेग्लिजेंसी करा है। अब यहाँ पर यह फैक्ट दिया जाना, फैक्ट क्या दिया गया, अब यहाँ पर यह फैक्ट की दिया जाना कि यह जो कार, ये वाली जो कार इसने किराए पर दी है जिसके लिए मुकदमा लाया गया है, इस कार के रिगार्डिंग इस ए को पहले भी बताया गया था कि यह वाली कार सही नहीं है, तब भी उसने दी थी। तो हाँ, यह फैक्ट तो रेलिवेंट होगा, लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि ए के द्वारा जो कारें दी जाती हैं वो हमेशा से ही, जो ए है ना वो हैबिचुअली ही नेग्लिजेंसी ही काम करता है, उसकी तो आदत बन गई है गलत कारों को, नॉट फिटिंग कार को ही किराए पर देने की, तो वो यहाँ रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पार्टिकुलर फैक्ट को लेंगे, ना कि जनरल फैक्ट्स को यहाँ पर लेंगे। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल इसी के रिगार्डिंग आप समझ लीजिए। ए है, उस पर आरोप था कि उसने बी को मारा है। यहाँ पर इस बात का फैक्ट दिया जाना कि ए ने पहले भी बी को मारने का प्रयास किया था। किसको मारने का प्रयास किया था? बी को मारने का प्रयास किया था। तो ये फैक्ट रेलिवेंट है, पर ये कहना कि ए की तो हैबिट बन गई है लोगों को मारने की, यह रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पर। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो यह कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन का फैक्ट भी रेलिवेंट है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम पहले ही बता चुके थे आपको, फिर बता दे रहे हैं। ए है, उसने बी को कुछ कॉइन्स दिए थे लेकिन वह कॉइन्स जाली थे। यहाँ पर यह कहा गया कि जो ए था वो जानता था कि उसने बी को जाली सिक्के दिए हैं, ए के पास में अदर सिक्के जो मिले थे वो भी जाली थे, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि ए का पहले भी इस रिगार्डिंग, इसके संदर्भ में पहले भी ए का कन्विक्शन हो चुका है। तो ऐसा जो फैक्ट है वो यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा। इसी के साथ सेक्शन 14 और यह क्लास यहाँ कंप्लीट हो जाती है।